नमस्कार। आप सुन रहे हैं फिट इंडिया अपनी दोस्त अनुराधा के साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर हर व्यक्ति को इस अनिश्चितता के दौर में डर के साए में रहना पड़ रहा है। इस समय हम पहले की तरह लोगों से नहीं मिल सकते, दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। आज के समय में वर्क फ्रॉम होम का चलन भी बढ़ गया है। ऐसे में हम अपने साथ में काम करने वाले दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, तो लाजमी है कि हर व्यक्ति आजकल किसी न किसी तरह के तनाव से गुजर रहा है। हम अलग अलग तरह से अपने तनाव को कम करने के तरीके ढूंढते हैं। जैसे किसी को बातें करके तनाव में राहत मिलती है, किसी को घूमने फिरने में तनाव से राहत मिलती है, तो किसी को अपना गुस्सा कहीं पर रिलीज करके तनाव में राहत मिलती है। लेकिन अगर हम कहीं गुस्सा निकाल रहे हैं तो क्यों ना ऐसी जगह निकालें जहां पर हमें कुछ फायदा हो। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। हम अपने गुस्से को यदि वर्कआउट करके रिलीज करें तो इससे हमारी बॉडी को फायदा होगा और साथ ही तनाव भी कम होगा। इसी विषय पर हमने गुड़गांव के एक फिटनेस ट्रेनर से बात की है। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं जिम जाने के बारे में। मेरा नाम रजनीश झा है। मैं गुड़गांव बेस्ड हूँ और मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ पिछले 8 सालों से, और मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। मेरी सर्टिफिकेशन GSFI फिटनेस अकेडमी से है और मैं अभी क्रिस गैटिन जिम्स के साथ एसोसिएट हूँ एज ए ट्रांसफॉर्मर। रजनीश जी, आज के इस समय में हम जहाँ डर के माहौल में जी रहे हैं, एक अनिश्चितता का दौर है और इस समय लोग पहले की तरह लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है। तो हमें ये बताएं कि इसमें एक्सरसाइज किस तरह लोगों की मदद कर सकती है तनाव को कम करने में, तनाव से बाहर निकलने में। मैम देखो, बेसिकली क्या होता है ना, अभी हमारी डे टू डे लाइफ में क्या हुआ है, एक्चुअली अभी से 2 साल पहले लोग उतने नई फिटनेस की तरफ जा रहे थे। लोग सोचते थे यार हम ऐसे ही फिट हैं, घर में डाइट कर लिया हम फिट हो गए हैं, एक्टिविटी कुछ करते नहीं थे हम लोग। तो जब ये पैंडेमिक हुआ, जब ये कोविड आया और लॉकडाउन हुआ, तो इसमें सबको पता लग गया कि हमारी हेल्थ कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो लोगों ने धीरे धीरे एक्टिविटी स्टार्ट करी, उनको फिर पता लगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो लोग अब ज्यादा अवेयर हैं लेके फिटनेस को लेके। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोग बहुत ज्यादा फिटनेस को लेके अब कॉन्शियस हैं। रजनीश जी, हमें ये बताएं, हम फिट व्यक्ति किसको बोल सकते हैं? हम फिट व्यक्ति उसको बोल सकते हैं जो कि अपनी डे टू डे लाइफ की एबिलिटीज को, जो भी वो दिन भर में काम कर रहा है, अपने सारे काम खुद कर पाए, खुद के पैरों से कर पाए, जिसको कोई भी डिफिकल्टी ना आए कुछ करने में, उसको हम फिट बोल सकते हैं। किसी को अगर 100 मीटर दौड़ना है वो दौड़ जाए, किसी को अगर 20 स्टेप ऊपर चढ़ना है स्टेयर्स वो चढ़ जाए, तो फिट है। अब कोई बंदा स्टेयर चढ़ी, 20 स्टेप चढ़ने बोला उसको कि फर्स्ट कोई जोमेटो वाला आया हमारे घर, स्विगी वाला आया, उसको बोला कि भैया मेरे फर्स्ट फ्लोर मेरा घर है, आप यहाँ पे मेरे को डिलीवरी दे दो। अब वो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे आ ही नहीं पाया, आते आते वो थक गया, हाफने लग गया, तो वो फिट नहीं है। थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें बताएं। जैसे कि मैंने अभी बताया अभी पहले कि जो अपनी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं वो खुद कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कहीं भी जाना है लोग गाड़ी यूज करते हैं, कहीं भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाना है लिफ्ट यूज करते हैं, मॉल में अगर हमें फर्स्ट फ्लोर जाना है तो एस्केलेटर यूज करते हैं। तो वो सब चीजें हम ना यूज करके लिफ्ट यूज ना करें, हम स्टेयर्स यूज करें। कहीं हमें जाना है तो हम ट्राई करें कि हम वॉक करके चले जाएं या फिर साइकिलिंग कर लें, साइकिलिंग करके चले जाएं। इस तरीके से अगर हम अपना लाइफस्टाइल धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, वो हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं, वो कुछ भी खाते हैं हेल्दी समझ के। वो चीज़ ना करके अपनी डाइट पे ध्यान दें, अच्छी डाइट खाएं। और मैं तो ये बोलूँगा कि लोग कुछ ना किसी भी टाइप का वर्कआउट ज्वाइन करें। किसी को किक बॉक्सिंग पसंद है तो वो किक बॉक्सिंग करे, किसी को जूडो पसंद है वो जूडो करे, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है वो बैडमिंटन खेले, कुछ भी करे, लेकिन एक वेट ट्रेनिंग जरूर ऐड करे अपनी लाइफ में। जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल में,
उसमें वो एक वेट ट्रेनिंग जरूर ऐड करें, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, जूडो करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उससे अपना फैट लॉस कर सकते हैं, आप मसल गेन नहीं कर सकते हैं। और लेकिन ये नहीं है कि आपका 100% फैटी लॉस होगा, उसमें मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में 70% मसल होता है, और अगर हमारी बॉडी में मसल ही नहीं होगा तो बॉडी मूवमेंट ही नहीं करेगी। हमारी बॉडी में जितना कम मसल होगा उतनी बॉडी में कम वाटर होगा, और वाटर आपको पता है कितना अहम किरदार है उसका हमारी जिंदगी में। और मसल में 70% वाटर होता है और फैट में 100% फैट ही होता है। तो अगर आपकी बॉडी में आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में आपके फेस पे ग्लो आना चाहिए उस चीज से, ना कि आपका फेस डल हो जाए, आप लेजी फील कर रहे हो फुल डे, वो चीज अच्छा नहीं है। तो वेट ट्रेनिंग हमें मसल गेन करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं सबको कहूंगा कि आप लोग प्लीज अपनी एक्टिविटी आप करो, अच्छी बात है, एक्टिविटी कुछ भी करो, लेकिन आप एक वेट ट्रेनिंग जरूर ऐड करो अपनी लाइफ से। हम एक एज के बाद मसल गेन करने में थोड़ा सा ना इशू आता है, क्योंकि हमारा बीएमआर कम हो जाता है। लेकिन हम अगर स्टार्टिंग से ही उस चीज को लेके चलेंगे, मसल को लेके चलेंगे, और हमारी बॉडी वो सब चीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में, तो वो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए भी और फ्यूचर में हमारे लिए भी। ये बीएमआर क्या होता है रजनीश? बीएमआर होता है मैम बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? रेस्टिंग टाइम में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, वो बीएमआर होता है। सपोज एग्जांपल लीजिए, आपकी बॉडी का बीएमआर 50 है, 50 कैलोरी आपकी बॉडी बर्न कर रही है रेस्टिंग टाइम में, लेकिन आप जो इनटेक कर रहे हो वो 100 कैलोरीज है। तो जो रेस्ट 50 कैलोरी है ना, वो एक जगह एक्यूमुलेट होके फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग का ये बेनिफिट है बीएमआर से, सिर्फ वेट ट्रेनिंग बीएमआर बढ़ा सकती है। वो कैसे? आपका जो 50 कैलोरीज बचा हुआ है ना आपकी बॉडी में, 50 कैलोरीज आपकी बॉडी में बर्न कर ली, अब 50 कैलोरीज आपका रेस्ट बचा हुआ है, वो आप वेट ट्रेनिंग में बर्न कर दो, तो आपकी बॉडी में कैलोरीज बचेगा ही नहीं। बॉडी में कैलोरी बचेगा नहीं तो आपकी बॉडी फैट नहीं बनाएगी, और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका मसल बिल्डिंग होती रहेगी। रजनीश, जैसे आपने पहले बोला कि लोग आजकल फिटनेस को लेकर अवेयर हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है जिम जाना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से करने लगते हैं। तो आप एक फिटनेस ट्रेनर के दृष्टिकोण से बताएं कि लोगों को एक्सरसाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो अभी जो पेंडेमिक हुआ है और ये कोविड जो अभी चला था, तो अभी सबसे पहले हमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करें कि वो चीज प्रॉपर सैनिटाइज है, और हम यूज करने के बाद हम भी सैनिटाइज कर दें उसको। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपने पहले वर्कआउट किया हुआ है, मैं वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ अभी, जी कि आपने वेट ट्रेनिंग पहले किया हुआ है और आपको मूवमेंट्स की नॉलेज है, तो आप करो एक्सरसाइज, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको मूवमेंट की नॉलेज नहीं है, या फिर आपको वो मूवमेंट मतलब स्ट्रेस दे सकती है, आपको इंजरी दे सकती है, तो प्लीज वो मूवमेंट ना करें, वो किसी ट्रेनर के गाइडेंस में ही करें। सुपरविजन लें किसी ट्रेनर का कि सर मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? या फिर आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी ट्रेनर से अपना वर्कआउट प्लान बनवाएं और वो वर्कआउट आप फॉलो करें, किसी ट्रेनर के सुपरविजन में ही फॉलो करें। क्योंकि आजकल छोटी छोटी आप थोड़ा सा भी आप वेट ट्रेनिंग में मिस्टेक करोगे और आपको इंजरी आ जाएगी। हमारी बॉडी में ना 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल जो कि होता है नेगेटिव हार्मोन, और एक होता है एंडोर्फिन जो कि होता है हैप्पी हार्मोन। तो जब हम वर्कआउट करते हैं ना, अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं हम अच्छी, तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करती है जो कि हैप्पी हार्मोन्स है। तो हम पूरा दिन हम पॉजिटिव रहते हैं उस चीज को लेके। और वही जो हम घर में होते हैं ना, या फिर हम कहीं जिस चीज से हमें दिक्कत हो रही होती है, सपोज किसी को बिजनेस इशू है, वो बिजनेस पे गया है, उसको वहां पे स्ट्रेस आ रहा है, तो वहां पे उसकी बॉडी कॉर्टिसोल लेवल जो है हाई होता है, वो उस टाइम कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है, जिसका हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब हम जिम जाते हैं, हम अच्छा वर्कआउट करते हैं। दूसरी बात, जो जिम होता है मैम, एक्चुअली बहुत लोग ना ये चाहते हैं कि उनके अच्छे फ्रेंड्स बने और जिनके साथ अच्छा वो सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा, शाम का 1 1.5 घंटा अच्छे से जाए, जो पूरे दिन का स्ट्रेस कम हो जाए। मैं ये बोलूंगा सबको, किसी को इस टाइप का अगर स्ट्रेस है या फिर कुछ
इस टाइप से फील कर रहा है, कोई अगर दिक्कत में है, तो अपने पास के कोई जिम ज्वाइन करे वो। रजनीश, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये रजनीश जी थे जिन्होंने हमें बताया कि एक्सरसाइज करने से और हेल्दी खाना खाने से हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो तनाव को कम करने में हमारी मदद करते हैं। भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि हम खुश रहेंगे तो तनाव का शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों, फिट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।